जुड़ गए। चलो, तो तत्पुरुष समास में विग्रह दिख रहा है सबको? लिखो इसको, हम डिक्टेट भी कर रहे हैं और लिखो भी, सुनो भी। पहला है चित्रेण सहितम, चित्र के साथ। दूसरा है परिवारेण सहितम, परिवार के साथ। तीसरा है मात्रा सदृशा, कहना इधर है। चौथा है गुड़ेन मिश्रा, गुड़ से मिला हुआ। धनेन हीना, धन हीना, धन से हीन। सकरुणम, करुणा के साथ, करुणया सहितम, ठीक है। फिर है सगर्वम, गर्वेन सहितम, गर्व के साथ। फिर है ससम्मानम, सम्मानेन सहितम, सम्मान के साथ। फिर है पितृ समम, पिता के समान, पितृ समम, सम माने समान, सदृश माने समान। तो इस प्रकार से तृतीय तत्पुरुष समास के पूर्व पद में, विग्रह का पूर्व पद आप देखिए, सारे पूर्व पद में तृतीय तत्पुरुष विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया तृतीय तत्पुरुष समास। चित्रेण तृतीया, परिवारेण तृतीया, मात्रा तृतीया, गुणेन तृतीया, धनेन तृतीया, है ना, सकरुणम, करुणया तृतीया, गर्वेन तृतीया, ससम्मानेन तृतीया, पितरा तृतीया। ये सारे में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। सर लास्ट का दो नहीं दिख रहा। तृतीया विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इसका नाम है तृतीय तत्पुरुष समास। अब आगे क्या है? इतना सब लोग लिख लिया? सर लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। साउंड कम है दीपक। दिख रहा है? लिखो लिखो, आराम से लिखो। थोड़ा सा बस सर, हो गया, देखिए। दिख रहा है ना? यस सर। आराम से लिखो, इसे तो मैं डिक्टेट भी कर दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ। चित्रेण सहितम, परिवारेण सहितम, मात्रा सदृशा, गुणेन मिश्रा, धनेन हीना, करुणया सहितम, गर्वेण सहितम, ससम्मानम, सम्मानेन सहितम, पित्रा सदृशा। सबको दिख रहा है ना पूरा? यस सर। हाँ लिखो, पूरा पूरा लिख लो, देखिए। लिख लिए सर। लिख लिया? समझने में कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? दिक्कत होगा तो फिर ऑफलाइन में पूछ लेगा क्लास में। नो सर। सब में देखो तृतीया विभक्ति लगी हुई है, जो भी हमारा पूर्व पद है सब में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, और उसी से उसका हम लोग नामकरण करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। जो विभक्ति पूर्व पद में लगी होगी उसी से उसका नाम रखा जाता है। वेटिंग हॉल में के तो इस प्रकार से ये हुआ तृतीय तत्पुरुष समास। अब आगे हेडिंग दीजिए, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, चतुर्थी तत्पुरुष समास। हाँ, कॉपी में हेडिंग डालो। अब चतुर्थी में क्या होगा?
उसका जो हिंदी अर्थ होगा वो के लिए में होगा, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि चतुर्थी का चिन्ह होता है संप्रदान के लिए। तो इसका जो हम विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ के लिए में निकलेगा। ठीक है, अब लिखो चतुर्थी तत्पुरुष समास। पाठशाला, उपायदारु, भिक्षाटनम, पाठशाला, यज्ञशाला, धर्मशाला, इस तरह के जितने वर्ड हैं जिनमें भी के लिए आ रहा है समझो कि ये चतुर्थी है, और वो चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अब इसको लिख सकते हैं आप, पाठशाला, भिक्षाटनम, उपाय दारू, सेकेंड वाला लिखा हुआ है। दारू माने होता है लकड़ी, युप माने होता है यज्ञ, यज्ञ के लिए लकड़ी। उपाय दारू, भिक्षाटनम, भिक्षा के लिए घूमना, अटन माने भ्रमण करना या घूमना, भिक्षा के लिए घूमना। धर्म के लिए शाला, ये शाला का मतलब होता है आश्रम, स्थान, जगह। पाठशाला पढ़ने के लिए जगह, धर्मशाला धर्म करने के लिए जगह, कार्यशाला काम करने के लिए जगह, रक्षा दीपक रक्षा के लिए दीपक, है ना। तो ये हमारा हुआ पाठशाला, उपाय दारू, भिक्षाटनम, धर्मशाला, कार्यशाला, रक्षा दीपक। इसको लिखिए, लिख लिया। यस सर। अब इसको विग्रह करेंगे, अब विग्रह करेंगे। अब इसका विग्रह करिए। पहला वाला क्या है, पाठशाला पढ़ने के लिए घर, तो क्या विग्रह करेंगे, चतुर्थी में करना है। पाठायशाला, पाठायशाला, युप दारू, युपाय दारू लिखा हुआ है, इसको युप दारू करो।
उपाय दारु, दारु मन होता है लकड़ी, युग मन होता है यज्ञ, यज्ञ के लिए लकड़ी, उपाय दारु। भिक्षाटनम, भिक्षा के लिए घूमना, अटन माने घूमना होता है, भिक्षा के लिए घूमना, अटन माने घूमना, भिक्षाटनम। धर्मशाला, धर्म करने का स्थान, धर्मायशाला। कार्यशाला, कार्य करने का जगह, कार्यायशाला। रक्षायै दीपः, रक्षायै दीपः। ये विग्रह हुआ, इसको लिखे, हम डिक्टेट भी कर रहे हैं, आप लिखे भी। पाठायशाला, उपाय दारु, यहाँ उपदारु था, उपदारु। भिक्षाय अटनम, धर्मायशाला, कार्यायशाला, रक्षायै दीपः। लिख लिया? सारे बच्चे लिख लिया? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, आप देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसको प्रोनाउंसिएशन में पूर्व पद में के लिए आ रहा है, बोलने पर, पढ़ने के लिए, यज्ञ के लिए, भिक्षा के लिए, धर्म के लिए, कार्य के लिए, रक्षा के लिए। के लिए का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि संप्रदान कारक के लिए चिन्ह में आ रहा है। तो इसका जो विग्रह होगा, इसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति लगी रहेगी, चतुर्थी विभक्ति लगी रहेगी। बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं, मात्र 9 पार्टिसिपेंट में एक तो हम ही है, 8 ही आप लोग हैं। सब लोग लिख लिया? यस सर। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी तत्पुरुष, जैसा कि हम लोग नाम से सुने, पंचमी विभक्ति। पंचमी में अपादान जुदाई, अपादान कारक से अर्थ जुदाई के लिए। उसके अलावा कुछ खास वर्ड हैं, जैसे हीना, हीन के योग में पंचमी भी होता है, तृतीया भी होता है ना। बही, बही जो होगे पंचमी, बही रहेगा तो पंचमी होगा, है ना। किसी से किसी चीज को हटाएंगे तो पंचमी, पापात निवारयति। तो पंचमी विभक्ति हमारा अपादान कारक, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इसका एग्जाम्पल हम लोग अगले क्लास में लिखेंगे, है ना।
पंचमी अगले क्लास में, पंचमी षष्ठी सप्तमी एक बार होगा। षष्ठी में क्या होगा? संबंध, राष्ट्रपति, राज्ञ पुरुष है ना, राज्ञ पुरुष, राष्ट्रपति, गंगा जलम, इस तरह के जिसमें प्रोनाउंसिएशन में काके किया है उसको हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। काके की जिसमें आए। उसी तरह सप्तमी में है, सप्तमी में निपुण, कुशल, प्रवीण, ये सब सारे जितने हमारे शब्द हैं ये सब जो है सो हमारा पंचमी विभक्ति यानी ये पंचमी तत्पुरुष समास में यूज होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य स्वामी, राष्ट्र का मालिक, संबंध काके की हो गया, राष्ट्र का संबंध आ गया, तो ये क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। राजपुरुष, राजा का पुरुष यानी सिपाही, राजा का पुरुष का हो गया संबंध काके की, फिर वही हो गया संबंध काके की षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी सप्तमी जो भी रिमेनिंग हो गया उसको लिखाने का काम हम कल करेंगे। अब सप्तमी को भी समझ लीजिए। सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, तो सप्तमी का जो कारक चिन्ह है वो है में, पै, पर। में, पै, पर। अब इसमें भी कुछ खास वर्ड हैं। निपुण, विश्वास, विश्वास माने विश्वास करना, निपुण माने प्रवीण होना किसी चीज में, निपुण, विश्वास, प्रवीण, कुशल, इन सारी चीजों में संबंध का के अधिकरण में पै पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पंचमी षष्ठी सप्तमी हम लोग अगले दिन लिखेंगे। और इस प्रकार से समास में हमारा वैभव समास हो गया। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा पढ़े, समास के प्रकार पढ़े, है ना, फिर उसको पहचाने कैसे, कौन है पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से समास में कम से कम 2 पद का समास जरूर होता है। कम से कम, ज्यादा पॉसिबल 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 पद का समास 1 पद का होगा। समास जब भी होगा तो 2 पद समास के लिए रहेगा। तो पहले वाले को पूर्व पद, बाद वाले को उत्तर पद, दोनों मिलकर जो बना वो समस्त पद कहलाता है। इस प्रकार से उसको बनाते हैं। वैसा षष्ठी में चलेगा, वैसा ही सप्तमी में चलेगा। आज हम लोग क्लास में पढ़े थे सूची पर्यावरणम। तो आज का होमवर्क अपने पाठ्य पुस्तक से ये लिख लिया ना सर? सारे बच्चों ने लिखा? रिस्पॉन्ड में लिख लिया? ठीक। चलो, तो ये हो गया तत्पुरुष समास का। चतुर्थी में भी कोई दिक्कत नहीं, चतुर्थी के लिए अर्थ में प्रयोग हुआ है जो भी उसका एग्जाम्पल है।
पाठशाला पढ़ने के लिए घर, घर कार्यशाला कार्य करने के लिए जगह, घर, है ना। इस तरह से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पढ़ लेंगे, तब इधर उधर फिर जैसा होगा आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ लेंगे हम लोग तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास, तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ लिए हम लोग कौन कौन, तो अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। अभी बाकी है, ऐसा तो हम उस दिन लिखाया, देखिए अगर नया सिलेबस और आएगा तो उसके अनुसार और पढ़ा दिया जाएगा। पिछले तो कोरोना में बहुत सारा सिलेबस कुछ काटेल भी था। चलो ठीक है, तो एंड मीटिंग 1 बजे से दूसरा क्लास ज्वाइन करना है प्यारे बच्चों। 1 बजे से और दूसरा क्लास है। चलो आज इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत स्टूडेंट? आज इतना ही रहने दीजिए, दूसरा क्लास 1 बजे से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है।